नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सरस्वती और पार्वती के पर्यायवाची शब्द की। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है बाणी। इन्हें बाणी और बीड़ावादिनी कहा जाता है क्योंकि इनके पास जो बीड़ा है उनको इनके पास बीड़ा रहता है, इस वजह से इनको बाणी या बीड़ावादिनी कहा जाता है। बागीश भी कहा जाता है और बागेश्वरी भी कहा जाता है। सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पत्नी है, इस वजह से इनको विधात्री, क्योंकि विधात्रा ब्रह्मा जी को कहा जाता है, और इनको विधात्री और ब्राह्मी भी कहा जाता है। सरस्वती विद्या की देवी कही जाती है, इस वजह से इनको विद्या देवी कहा जाता है। बीणा पाणी कहा जाता है। शारदा भी सरस्वती को कहा जाता है। जब हम लोग बात करते हैं सरस्वती माँ की तो माँ शारदी भी कहा जाता है इनको। बाक भी कहा जाता है और गिरा गिरा भी कहा जाता है और भासी भी कहा जाता है, क्योंकि भाषा की देवी हैं तो इनको भासी भी कहा जाता है और बाचा भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखे सरस्वती के पर्यायवाची, जिनमें इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन से देख लेते हैं दोबारा। बागीश सरस्वती का है, विधात्री और ब्राह्मी क्योंकि ये ब्रह्मा जी की पत्नी है। विद्या पाणी विद्या की देवी हैं। शारदा भी होती हैं और गिरा, याद रखिए यदि गिरिजा है तो वो पार्वती जी का हो जाएगा। यहाँ पे यदि गिरिजा होता हो तो वो पार्वती जी का हो जाता, लेकिन यहाँ पे गिरा है तो गिरा किसका हो जाएगा? गिरा सरस्वती जी का होगा। और बाणी भी इन्हीं का होता है और ये भाषा की देवी है, इस वजह से इन्हें भासी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पार्वती की। पार्वती जो कि शिव भगवान की अर्धांगिनी है, तो इनके पर्यायवाची की बात करें तो इनको उमा भी कहा जाता है। इनको उमा कहा जाता है। मृणानी, यहाँ पे मृणानी है तो ये मृणानी भी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था गिरा जो है वो गिरा सरस्वती का है, लेकिन जो गिरिजा है वो पार्वती का हो जाएगा। तो गिरिजा किसका होगा? पार्वती का, और गिरा सरस्वती का हो जाएगा। ये पर्वतों पर रहती हैं तो इनके जो पिता हैं वो पर्वतों के राजा हैं, तो इन्हें शैलसुता कहा जाता है। तो पार्वती को शैलसुता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं भवानी। पार्वती को भवानी के नाम से भी जाना जाता है और गौरी भी कहा जाता है और सती। पार्वती का जो पहले जो शिव जी की पत्नी थी वो सती थी, तो सती का ही रूप पार्वती को कहा जाता है, तो इनको पार्वती भी कहा जाता है। अभया भी कहा जाता है, जो किसी से डरे ना वो अभया होती हैं। और ईशानी, पार्वती को क्या कहा जाता है? ईशानी भी कहा जाता है। हेमवती भी कहा जाता है और मैनक सुता। इनकी माता का नाम मैना था और ये मैना की सुता थी, मतलब मैना की पुत्री थी, इन वजह से इनको मैना सुता बोलते हैं। हेमवती क्योंकि ये पहाड़ों पे बर्फ़ में रहती हैं और इस वजह से इनको हेमवती कहा जाता है। अपर्णा भी पार्वती का नाम है। जब पार्वती बहुत कठोर परिश्रम कर रही थी शिव जी के लिए, तो उन्होंने एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने पत्ते पे वो रह रही थी, लेकिन एक समय पत्ता खाना भी छोड़ दिया था, इस वजह से इन्हें अपर्णा कहा जाता है, मतलब कि पत्ता रहित। और गिरिराज कुमारी, ये पर्वत की राजकुमारी हैं, गिरिराज कुमारी इन्हें कहा जाता है। दुर्गा पार्वती का पर्यायवाची, याद रखिए दुर्गा किसका पर्यायवाची? दुर्गा पार्वती का पर्यायवाची है। और सर्वमंगला, सबका मंगल करने वाली हैं, तो इस वजह से सर्वमंगला भी पार्वती का हो जाता है। शिव की अर्धांगिनी है, शिवा है, रुद्रानी है, तो ये शिवा की अर्धांगिनी से शिवा या रुद्रानी हो जाता है। पार्वती को अंबिका और अम्बा भी कहा जाता है, क्योंकि जगत की अम्बा है तो अम्बा और अंबिका हो जाता है। फिर हम देख लेते हैं दोबारा जो इम्पोर्टेंट पार्वती को हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो उमा जो कि इम्पोर्टेंट होता है पार्वती का, और शैलसुता भी होता है। गौरी, अभया, ईशानी, हेमवती, मैनक सुता, गिरिराज कुमारी, दुर्गा और सर्वमंगला, ये सारे ही लगभग इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।